फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट को लेकर जिस तरीके से युवा सेना प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने शिंदे फडणवीस सरकार पर निशाना साधा, तो उस पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष आशीष शेलार ने बीजेपी का रुख स्पष्ट किया और उन्होंने आदित्य ठाकरे पर सवालों की लड़ियां लगा दी। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मराठियों और गुजरातियों के बीच द्वेष पैदा करने का काम आदित्य ठाकरे कर रहे हैं। कल से और एक दिन उसके पहले से जिस प्रकार से पूरे महाराष्ट्र और देश में एक असत्य को प्रचारित किया जा रहा है और भ्रम भी फैलाया जा रहा है, और ये भ्रम फैलाने वाले और असत्य को प्रसारित करने वाले ये पेंगुइन सेना के प्रमुख आदित्य ठाकरे जी हैं। उन्होंने ऐसे कहा भी है और आज उनके मुखपत्र एडिटोरियल में लिखा भी है। उससे ध्वनित ये होता है कि वेदांत फॉक्सकॉन का प्रकल्प प्रोजेक्ट ये गुजरात में खींच कर लेके गए, भेजा गया, ढकेला गया। और जब ये बात कही जाती है तो सवाल सीधा सीधा ये उठता है कि अगर प्रकल्प और प्रोजेक्ट गुजरात में धकेला गया, भेजा गया, तो इसका मतलब वो महाराष्ट्र में शुरू हो गया था या शुरू की प्रक्रिया हो गई थी। तो मेरे सीधे सीधे सवाल पेंगुइन सेना प्रमुख को है कि महाराष्ट्र में वेदांत और फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट प्रत्यक्ष रूप से शुरू कब हुआ था। दूसरा मेरा सवाल है, उसके लिए सभी आवश्यक परमिशंस तब के आपके महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार ने कब दिए थे। मेरा तीसरा सवाल है, इस प्रकल्प को महाराष्ट्र में लाने और रखने और शुरू करने के लिए आपने सब्सिडी तब और कंसेशन तब कितने दिए थे और उसका एग्रीमेंट हुआ था क्या। प्रत्यक्ष रूप से वेदांत और फॉक्सकॉन शुरू होने के लिए जहां पर वो प्रस्तापित था वहां पर लैंड एक्विजिशन पूरा कब हुआ, वो सब छोड़िए, कम से कम एलओआई के बाद आपने कोई एग्रीमेंट उनसे किया था क्या। और ये सभी सवालों का जवाब पेंगुइन सेना प्रमुख को देना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसा जता रहे हैं कि प्रकल्प जो शुरू हो गया था या शुरू होने वाला था वो भगा कर लेके गए। और इसके लिए मेरी मांग है कि इस असत्य को उजागर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी रिटायर्ड जज के द्वारा इसकी इंक्वायरी करे और इस सत्य को बाहर लाए। दूसरी बात तो स्वयं वेदांत के सर्वा अग्रवाल जी ने सार्वजनिक रूप से ट्वीट करके कही, उससे दो बातें सामने आती है। वो स्वयं कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में हम ये प्रोजेक्ट लाएंगे, अब हम हब निर्माण करेंगे। तो फिर ये भ्रम और झूठ क्यों फैलाया जा रहा है कि वहां से खींच के लेके गए। दूसरी उन्होंने बात कही है कि 2 साल से हमारी चर्चा चल रही है, तो फडणवीस और शिंदे साहब की सरकार तो 60-65 दिन तक की सरकार है। तो इसके पहले 1.25-2 साल जिनसे चर्चा हुई वो उद्धव ठाकरे जी की सरकार चर्चा को समाप्ति क्यों नहीं किया। ये दोनों बातों की सामने आती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे मन में आशंका है, उस बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। अगर आदित्य ठाकरे जी ने कहा वैसे प्रस्ताव मंजूर होकर प्रकल्प शुरू हो गया था, होने वाला था, बावजूद उसके सब प्रक्रिया पूरा होने के बाद भी ये शुरू नहीं हुआ महाराष्ट्र में, तो इसके बीच में ऐसी कौन सी बात हुई प्रत्यक्ष चर्चा समाप्ति और प्रकल्प शुरू होना।